तो स्वागत है आप सभी का एक और नया वीडियो लेक्चर है हमारा। यहाँ पे SP ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ सेकंड आर्टिकल, इस कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, अब मैन कहता है दो आर्टिकल उसने सेल करे हैं जो पहला है, दो आर्टिकल उसने सेल करे हैं, जो पहला है लॉस ऑफ 15% पे वो सेल करता है। तो 15% का मतलब कितना हो गया बच्चे? 15/100, 3/20। तो ये CP, ये लॉस या फिर प्रॉफिट, और ये SP। तो 20 CP लॉस -3 और SP 17। फिर कहते हैं दूसरा 19% प्रॉफिट पे वो सेल कर रहा है। तो ये कितना हो गया? 19/100। तो 100 CP, 19 प्रॉफिट और 119 ये यहाँ पे आएगा इसका SP। फिर सवाल में कहता है इफ यू सेल बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस, सेम प्राइस पे मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम करनी पड़ेगी। तो इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, इस पूरे को। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से यहाँ पे ये हो जाएगा, जो ये बन जाएगा 140, ये इसी कोई मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -21, और ये बन जाएगा 119। अब आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सेम हो गया। सवाल में ये भी कहता है इफ ड्यूरिंग होल ट्रांजेक्शन ही बियर अ लॉस ऑफ 90। अपने अकॉर्डिंग इसको लॉस हो रहा है -2 का, तो यानी दिस -2 इंप्लाइज 90, 1 इंप्लाइज 45। फाइंड द CP ऑफ सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल की CP हमने मानी थी 100, एक की वैल्यू 45, 100 की वैल्यू 4500। तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कहता है कि एक मैन है, वो दो आर्टिकल को सेल करता है, पहले को 20% लॉस पे। तो 20% का क्या मतलब आ गया? 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5, 1 लॉस, 4 पे बेच दिया। ये CP, ये प्रॉफिट या लॉस, और ये SP। फिर कहता है दूसरे को 60% प्रॉफिट पे, तो 60/100। यहाँ पे आ गया 3/5, यानी 5 CP है, 3 प्रॉफिट है, और 8 यहाँ पे आएगा SP। Find their CP, find their SP if difference between CP is 3200 and SP of both article is same। तो SP को पहले हम यहाँ पे सेम बनाते हैं, इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये करने से क्या होगा? ये 10, ये -2 आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 8। CP, PL और SP, और यहाँ पर 5, 3 और 8। फिर कहता है फाइंड इफ डिफरेंस बिटवीन देयर CP इज 3200। तो यहाँ पे डिफरेंस है 5, इस 5 की वैल्यू कितनी है? 3200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3200 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 आएगा 30 पे, तो यहाँ बच जाएगा 20, 5 640। तो हमको बताना है एक की वैल्यू 640 है। फाइंड देयर SP, SP इज 8। तो 8 का वैल्यू कितना आएगा? 640 इंटू 8, 0, 8 4 32, 2 और 3, 8 6 48, 51। आंसर इज 5120। तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3। सेम SP ऑफ आर्टिकल्स आर सेम। सवाल कहते हैं अ मैन सेल 3 आर्टिकल एट सेम सेलिंग प्राइस, फर्स्ट एट 20% लॉस। तो 20% देखो यहाँ पे CP, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे SP। 20% लॉस का मतलब कितना हो गया? 1/5। तो 5, 1 लॉस, और कितने का बेचा? 4 पे। सेकंड एट 60% प्रॉफिट, 60% का मतलब होगा 3/5, 5, 3 का प्रॉफिट और 8 पे इसको यहाँ पे आर्टिकल को बेच दिया। और जो तीसरा है वो बेच रहा है 25% लॉस पे, यानी 1/4, 4 का आर्टिकल, 1 का लॉस, उसने बेचा यहाँ पे 3 पे। फिर कहता है सेम सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, तो जो इन तीनों का LCM निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24। तो 24 के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, इसको 3 से, और इसको 8 से। तो जैसे ही हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के आएगा 30, ये -6, ये 24। इसको 3 से करेंगे ये आएगा निकल के 15, और ये आएगा निकल के +9, और यहाँ पे 24। इसको 8 से करेंगे ये आएगा निकल के 32,
-8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा निकल के 24। एसपी यहाँ पे सारा का सारा क्या हो गया। अब सवाल में ये भी कहा गया था कि पूरी ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हुआ है 120 का, अपने अकॉर्डिंग इसको लॉस हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 9 में से 6 गए 3 + 3 -5, इस -5 का वैल्यू सवाल में गिवन था, इस -5 का वैल्यू 120, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 120 अपॉन में 5, 5 1 से 5, 2 से 10, 24। हमसे पूछा था फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना है 24 है सबका, तो आंसर इज 24 इंटू 24 कर लीजिएगा और इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। कहता है मैन सेल 2 आर्टिकल फॉर 1710, ही सेल फर्स्ट एट 10% लॉस। तो पहला वो 10% लॉस, 10% लॉस का मतलब कितना होता है कि 10 का वो लाया, 1 का लॉस और 9 का उसने यहाँ पे बेच दिया। ये सीपी, ये प्रॉफिट या लॉस और ये यहाँ पे एसपी। और सेकंड कहता है वो 25% प्रॉफिट पर वो बेचता है। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 का आर्टिकल लाया प्लस 1 का प्रॉफिट कमाया और 5 का उसने बेच दिया। फिर सवाल में ये भी कहता है कि दोनों आर्टिकल वो सेम प्राइस पर बेच रहा है, ठीक है। और ये भी कहता है सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, ये आपस में यहाँ पे बराबर है, तो इसको आप यहाँ पे बराबर कर दीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास निकल के 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सेम कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अब टोटल एसपी यहाँ पे कितनी आई, टोटल एसपी यहाँ पे निकल के आ गई है 19, और इस 19 की वैल्यू हमें, तो इस 19 की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 1710 शुरुआत में, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 90। फिर सवाल कहते हैं ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस आप यहाँ पे लाके बताइए। अब देखिए इसको 2 का प्रॉफिट हो रहा है और 1 का इसको हो रहा है लॉस, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 1, और 1 की वैल्यू ही आंसर है 90, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे निकल के 90। तो स्वागत है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 1800 ईच, यानी 1800 जो है सेलिंग प्राइस वो यहाँ पे सेम है। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन एसपी और बी ऑन सीपी, फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। अगर दोनों कहते हैं कि दोनों ने 20% प्रॉफिट कमाया, तो जो ए है, ए का 20% का मतलब हो गया 1/5 और बी का भी 20% का मतलब कितना होता है 1/5। लेकिन जो ए है ना, ये बनेगी इसकी एसपी और ये तो प्रॉफिट है ही है, लेकिन इसके केस में ये बनेगी इसकी सीपी और ये प्रॉफिट है। अब आप यहां पे देखिए, ये ए, ये बी, सीपी, प्रॉफिट, एसपी। ए कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन एसपी, तो ये बन जाएगा 5, प्रॉफिट 1, सीपी 4। बी के केस में 5 इधर आ जाएगा, 5 सीपी, 1 प्रॉफिट, बी कैलकुलेट इज ऑन सीपी और 6 यहाँ पे एसपी निकल के आ जाएगी। अब फिर सवाल कहता है एसपी ऑफ ए एंड बी 1800 ईच, वो यहाँ पे सेम है, इसको 6 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा, इसकी सीपी 24, प्रॉफिट 6, एसपी 30 और इसका 25, 5 और 30। अब ये यहाँ पे सेम हो गया और इस 30 की वैल्यू सवाल में गिवन है 1800, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 60। हमें सवाल में पूछा था फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, इसका 6 और इसका 5 डिफरेंस तो 1 ही है और 1 की वैल्यू तो 60 है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। तो स्वागत है आप सभी का, एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, अ वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल कहता है ए और बी एक आर्टिकल परचेज करते हैं सेम प्राइस पे, जैसे कि ये ए है और ये बी है, ये एक आर्टिकल परचेज करते हैं XX पे, ठीक है। लेटर ऑन सी परचेज बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस ऑफ ₹240 ईच फ्रॉम ए एंड बी। जो सी है ना, वो आर्टिकल इन दोनों से परचेज करता है 240 रुपीज पे। जो ए का प्रॉफिट परसेंटेज है वो है P%,
और जो बी है वो है क्यू परसेंट। और पी और क्यू अलग इसलिए है क्योंकि पी कैलकुलेट करता है एक्स पे और क्यू कैलकुलेट करता है ऑन 240। और फिर यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि Q इज इक्वल टू 41 2/3% ऑफ P। तो आप यहाँ पे डालिए 3 1 से 3 और 12 123 125 अपॉन में 300 ऑफ P। यहाँ पे ला के अब इसको काट दीजिए 25 से 25 5 और ये जाएगा आपका कितने पे 12 पे। तो Q इज इक्वल टू 5/12 ऑफ P। तो Q बाई P का वैल्यू कितना आएगा बच्चों निकल के 5/12। फिर आप देखिए ये जो P परसेंट, एक्चुअली में ये प्रॉफिट तो यहाँ पे सेम ही है, तो जो P परसेंट कैलकुलेट किया जाएगा X पे ये बराबर होगा Q परसेंट ऑफ 240, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे सेम ही है। तो अब आप यहाँ से P और Q का आप यहाँ पे देखिए P बाई 100 ये 100 से 100 ये गया, यहाँ पे आके कट गया। फिर P बाई Q इज इक्वल टू 240 अपॉन में X, और P बाई Q की वैल्यू कितनी आएगी, इसको चेंज कर लीजिए 12/5, यहाँ पे उठा के डाल लीजिए 12/5 इज इक्वल टू 240 अपॉन में X। X का वैल्यू आएगा 240 इंटू 5 अपॉन में 12 12 1 ये 20 पे 20 इंटू 5 कितना आएगा बच्चों निकल के यहाँ पे 100। यानी कि इस x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 100 है, ये भी कितना है 100 है। अब P परसेंट प्रॉफिट कितना आएगा, P परसेंट प्रॉफिट निकल के आएगा, कोई भी चीज 100 की ली है और 240 की बेच दी है, तो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ P कितना आएगा निकल के 140%। अब फिर ये सवाल कहता है कि जो C है ना, C ने 240 पे खरीदा, वो इस आर्टिकल को बेच देता है D पे एट P परसेंट प्रॉफिट। तो हमें बताना है CP ऑफ D को ये कितने का पड़ेगा। तो अब सवाल में हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ C का प्रॉफिट हमको पता है 140% था, P परसेंट पे उसने किया ना, 140% हम निकालेंगे यहाँ पे 240 का, जो कि निकल के 336। तो अब SP ऑफ C या फिर CP ऑफ D ये निकल के आएगा 240 का तो इसने परचेज करा था, और 336 का ये यहाँ पे लाके इसको बेच देगा, और इसका आंसर आ जाएगा निकल के 576। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो।